बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाया और इस दुनिया को बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया की हुक्मरानी और सल्तनत मुसलमानों के हाथ में दे दिया। जब मुसलमानों के हाथ में दिया तो दुनिया में हर तरफ इस्लाम का निज़ाम कायम होना चाहिए और ऐसा दौर भी गुज़रा कि हर तरफ अल्लाह का नाम लिया जाता था, अल्लाह का दीन हर तरफ राइज था, हर तरफ अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकाम हैं वही कानून थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब मुसलमानों ने कुरान करीम को छोड़ दिया और कुरान करीम को छोड़कर यहूद व नसारा की ज़िंदगी को अपनाने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस नौजवान मुसलमान को वो ज़िल्लत दी कि दुनिया में इस नौजवान मुसलमान का कोई पुरसाने हाल भी न हुआ। और जिस वक्त मुसलमानों ने कुरान करीम को अपने दामन से लगाया तो उस वक्त दुनिया हैरान थी कि इस्लाम को अपनाने से पहले उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब पाने से पहले उमर सिर्फ ख़त्ताब का बेटा उमर था। लेकिन जिस वक्त इस्लाम के दामन में आए और कुरान करीम को अपने दामन से लगाया तो दुनिया ने देखा कि वो उमर जो सिर्फ ख़त्ताब का बेटा था, कुरान करीम को अपनाने के बाद उसी उमर को खिताब मिलता है फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का। उस्मान इस्लाम को अपनाने से क़ब्ल सिर्फ उस्मान थे, लेकिन जब कुरान करीम को अपने दामन में बसाया तो यही उस्मान गनी और ज़ुन्नुरैन बन गए। अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम को अपनाने से पहले सिर्फ अली थे, लेकिन जब कुरान करीम को अपनी ज़िंदगी में लाए तो यही अलीयुल मुर्तज़ा और हैदर कर्रार बन गए। तो कुरान करीम को जिसने भी अपने दामन से लगाया, जिसने भी कुरान करीम को अपने सीने से लगाया, जिसने भी कुरान करीम से मोहब्बत का इजहार किया, जिसने भी अहकाम खुदाबंदी को अपनी ज़िंदगी में बसाया, वो शख्स, वो कौम हमेशा इस दुनिया में कामयाब रही। कामयाबी कामरानी ने उस कौम के कदम चूमे, जिस तरफ भी वो कौम निकली हर तरफ उस कौम का दबदबा और रौब था। लेकिन आज का वक्त कि हम मुसलमान हैं और आज से पहले भी हम मुसलमान थे। आज से पहले हमारी तादाद सिर्फ़ और सिर्फ 313 थी। दुनिया के बड़ी बड़ी काफिरों की ताकतें उन 313 लोगों की जमात से मुश्किलात में पड़ी हुई थी। हर तरफ इन 313 मुसलमानों का दबदबा था। कोई भी शख्स इस्लाम से टकराने की हिम्मत नहीं रखता था। लेकिन आज जब हम करोड़ों की तादाद में हैं, हर तरफ मुसलमान अक्सरियत में मौजूद है, ऐसे बहुत कम ममालिक मौजूद हैं जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में मौजूद ना हो, लेकिन उन तमाम ममालिक में मुसलमानों की इतनी कमतर हालत हो चुकी कि कहीं पर इन मुसलमानों की सुनवाई भी नहीं है। यह हालात क्यों हमारे ऊपर आए? क्यों हमारे ऊपर ये मुश्किलात का पहाड़ टूटा? क्यों हम इन जंजीरों में जकड़े गए? क्या हमने कभी इन बातों पर गौर किया? अगर हम गौर करते
तो हमें साफ नज़र आता कि कुरान करीम ने बार बार ऐलान किया कि ऐ लोगों, तुम कुरान करीम को अपनी ज़िंदगी में अपना लो। एक वक्त आएगा कि तुम 313 की तादाद में होते हुए भी पूरी दुनिया पर राज करोगे। हर शख्स तुम्हारी हुक्मरानी को मुसल्लम करेगा, हर तरफ तुम्हारा गलबा होगा, हर तरफ इस्लाम के नाम लेवा पैदा होंगे। लेकिन ऐ लोगों, जब तुम इस कुरान को दामन से निकाल दोगे, इस कुरान करीम को ज़िंदगी से अलग कर दोगे, इस कुरान करीम को सिर्फ ताकों में सजाओगे, तो उस वक्त तुम्हारी हालत इंतहाई कमज़ोर हो जाएगी। दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें और छोटे से छोटा शख्स तुम्हारे ऊपर अपना राज करेगा। और ऐसा हुआ कि जब तातारियों का फितना आया तो उस वक्त मुसलमान बड़ी तादाद में थे, लेकिन इन मुसलमानों ने कुरान करीम को अपनी ज़िंदगी से बरतरफ कर दिया और साफ ऐलान कर दिया कि हमारा कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इन मुसलमानों के ऊपर तातारियों का फितना भेजा और उन तातारियों ने मुसलमानों को इस कदर कत्ल किया कि हर तरफ मुसलमानों की लाशें बिछी हुई नज़र आ रही थी। और हालत यहाँ तक पहुँच चुकी थी मुसलमानों की कि दूसरों का रौब इतना ख़तरनाक दिलों पर बैठ चुका था कि अगर कोई मुसलमान सफ़र करता हुआ जा रहा है तो रास्ते में एक औरत जो तातारी कौम से होती, वो रास्ते में चलती औरत पूछती, ऐ शख्स, क्या तू मुसलमान है? वो शख्स कहता कि हाँ, मैं मुसलमान हूँ। इनकार करने की हिम्मत नहीं होती थी। वो शख्स कहता कि हाँ, मैं मुसलमान हूँ। वो औरत खाली हाथ होती थी, कहती थी, ऐ मुसलमान, इसी जगह पर खड़ा रह, मैं घर जाकर आ रही हूँ, घर से हथियार उठा कर ला रही हूँ, तुझे अभी मिटा दूंगी इस दुनिया से। वो औरत घर जाती, हथियार लेकर आती और उस शख्स की गर्दन को उतार कर एक तरफ कर देती। लेकिन इन्हीं लोगों ने जब कुरान करीम को अपनाया कि फिर इस्लाम का वो राज कायम हुआ कि दुनिया हैरान थी। एक शख्स उठा और वो शख्स आलिम था, हाफिज था, कारी था। उसने ऐलान किया, ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें कुरान करीम दिया, इस कुरान को अपनी ज़िंदगी में अपना लो, तुम ज़िंदगी में आज भी बादशाह बन जाओगे, इस दुनिया के ऊपर आज भी तुम्हारी हुकूमत होगी, हर तरफ तुम्हारी सल्तनत होगी। लेकिन अगर तुमने इस कुरान को ज़िंदगी से निकाल दिया तो तुम्हारी पूरी दुनिया के अंदर कोई सुनवाई नहीं होगी। आज मुसलमानों की हालत इतनी जलील हो गई कि कहीं पर भी कोई मुसलमानों का पुरसान हाल नहीं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि मुसलमानों ने कुरान को ज़िंदगी से एक तरफ निकाल कर एक तरफ डाल दिया कि हमारी बहन रास्ते में चलती हुई बेइज्जत हो रही है और मुसलमान नौजवान खुद खड़ा हुआ उस मुस्लिम लड़की के ऊपर सीटियां बजा रहा है। एक घर के अंदर अगर दो मुसलमान भाई हो और नौजवान हो तो उस घर की बेटी को कोई नज़र उठाकर नहीं देख सकता। आज इस मुसलमानों की 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, पूरी दुनिया में मुसलमानों की 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। इस आबादी में इतने ज़्यादा मुसलमान होने के बावजूद फिर भी हमारी बहनें, फिर भी हमारी माएँ बेइज्जत हो रही हैं, बेआबरू की जा रही हैं। रास्ते में चली जा रही हैं, वहाँ पर हमारी बहनों के निकाब उतार दिए जाते हैं। मुसलमानों, कहाँ गई हमारी गैरत, कहाँ गई हमारी तहफ़्फ़ुज़े बनात? हम अपनी बहनों की इज़्ज़त क्यों ना कर पाए? क्यों हमने अपनी बहनों को बेइज्जत कर दिया? क्यों हमारी बहनें दूसरों के सामने अपनी इज़्ज़त लुटाने पर मजबूर हो गई? क्या हम इतने कमज़ोर हो गए कि हम अपनी एक बहन की हिफाजत न कर सके? एक वक्त आया कि एक औरत ने आवाज़ लगाई कि ऐ फुला बादशाह, मुझे फ़ुला हुकूमत परेशान कर रही है, मुझे उस हुकूमत से अपनी जान का, अपनी आबरू का, अपनी इज़्ज़त का ख़तरा है, मेरी मदद कर। वो शख्स
बेइंतहा दूर था, वहीं से उस शख्स ने ऐलान कर दिया कि ए मेरी सल्तनत के फौजियों, फलां औरत ने मुझे आवाज़ लगाई और इस नाते आवाज़ लगाई कि वो एक मुसलमान लड़की है। उसने अपनी इज़्ज़त का दावा किया कि मुझे फ़लाँ शख्स से अपनी इज़्ज़त के बेआबरू होने का ख़तरा है, मेरी इज़्ज़त को महफूज कर। उस शख्स ने अपनी फ़ौज को तैयार किया और उस औरत की मदद के लिए फ़ौज भेजी। बाइज़्ज़त उस औरत को उस बादशाह के चुंगल से बरी किया। और वो औरत भी कितनी खुश होती हुई होगी कि आज भी इस दुनिया के अंदर ऐसा बादशाह मौजूद है कि जिसने एक औरत की आवाज़ पर लब्बैक कहा, अपनी कुर्सी से उतरकर मेरी मदद के लिए खड़ा हो गया। लेकिन हम मुसलमान हैं कि हम खुद चौराहों पर खड़े होकर, बाज़ारों में खड़े होकर, अपने घरों की चार दीवारियों पर चढ़कर अपनी बहनों को, अपनी माँओं की जानिब गलत निगाह उठाते हैं, अपनी बहनों की जानिब सीटियाँ बजाते हैं और उनको खुद बेइज्जती कर रहे हैं। और अपनी आंखों से हम देख रहे हैं कि हमारी बहनें, हमारी माएँ बेइज्जत हो रही हैं, बेजलील किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों के दिलों पर कोई जूं नहीं रेंगती है। हमें किसी तरफ से आवाज़ नहीं आ रही है कि हमारी बहनों के ऊपर किस कदर जुल्म किया जा रहा है। हम खुद जुल्म में कितने मुलविस हैं, इसका अंदाज़ा तो दरकिनार कि हम सोचते भी नहीं हैं कि हमने कितने गुनाह किए हैं। ना हमें कभी अपनी इस्लाह की फ़िक्र हुई, ना कभी हमने किसी बुज़ुर्ग से ताल्लुक़ बनाया, ना हमने कभी किसी बुज़ुर्ग, किसी आलिम के पास जाकर अपनी शिकायत की कि ए अल्लाह वाले शख्स, मेरे दिल में ज़िना के ख़यालात आते हैं, ए बुज़ुर्ग मेरे दिल में चोरी के ख़यालात आते हैं, लिहाजा आप मेरी इस्लाह फरमा दीजिए। हमने शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखा और देखकर हम बड़े खुश हुए कि वाह मेरा चेहरा, मैंने अपने चेहरे पर यहूदियों की लानत, यहूदियों के तरीक़े को तो अपनाया, लेकिन मैंने मोहम्मद अरबी की सुन्नत को अपने चेहरे पर नहीं जमने दिया। बड़ी खुशी से हमने नाई के पास बैठकर अपनी इस मोहम्मद अरबी की सुन्नत को उस तरह से कटवा दिया। क्या मुसलमानों, कभी तुमने सोचा कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सुबहान मन ज़य्यन रिजाल बिल्लुहा, कि वो मेरा अल्लाह पाक है वो ज़ात जिसने मर्दों को दाढ़ी से जीनत बख्शी, और हमने इस दाढ़ी को कटवा कर यहूद नसारा के तरीक़े को अपना कर हम सोच रहे हैं कि आज हम बड़े हसीन नज़र आ रहे हैं। मुसलमानों, आज भी वक्त है, आज भी कुरान वही है, आज भी मुसलमान वही है, आज भी अल्लाह वही है। मुसलमानों, खुद अल्लाह की तरफ दौड़ कर जाओगे, ज़िंदगी में कुरान को अपनाओगे, आज भी वही सल्तनत मिलेगी, आज भी वही रौब कायम हो जाएगा। शर्त यह है कि कुरान करीम को ज़िंदगी से अपनाना होगा। हमें यहूद और नसारा का तो लिबास पसंद आया, लेकिन मोहम्मद अरबी का लिबास पसंद नहीं आया। अहादीस में आता है कि ये सफ़ेद लिबास जिस वक्त तक आदमी के जिस्म पर मौजूद होता है, गर्द आलूद होने से पहले पहले ये लिबास भी ज़िक्र अल्लाह का करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये फजीलत इस लिबास की रखी है। हमें यहूदियों का लिबास पसंद आया, छोटे छोटे बच्चों को हमने मोहम्मद अरबी का लिबास नहीं पहनाया, यहूदियों का लिबास पहनाया कि सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक हमने यहूदियों के तरीक़े को अपनाया, नसरानियों के तरीक़े को अपनाया, लेकिन मोहम्मद अरबी के तरीक़े को हमने नहीं अपनाया। खुद अपनाना तो दरकिनार के पैदा होने वाले बच्चे जब उसके सर पर बाल जम जाते हैं तो उसके बालों को भी मोहम्मद अरबी के तरीक़े के मुताबिक नहीं तरशवाते, बल्कि उसके बालों को तरशवाने का तरीक़ा भी हम यहूद और नसारा का रखते हैं। आज हम अपने घरों की हालत देख सकते हैं कि हम कितने मोहम्मद अरबी के तरीक़े को छोड़ चुके, फिर भी हमें यह शिकवा है कि अल्लाह हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान होने के बावजूद तेरे नबी का नाम लेवा है, तेरी इबादत करते हैं, इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम फिर भी इस दुनिया में जलील हो रहे हैं। लेकिन क्या अभी हमने ये सोचा कि हमारी ज़िल्लत की वजह क्या है? क्या अभी हमने अपनी बहन की इज़्ज़त के लिए, क्या कभी हमने अपनी बहन की हिफाजत के लिए कोई कदम उठाया?
अगर हमारी बहन के मुताल्लिक़ किसी को पता चला कि फ़ुला बस्ती में मेरी बहन बेइज्जत हो रही है, फ़ुला बस्ती में मेरी माँ को जलील किया जा रहा है, तमाशबीन बनकर तो पहुँचे, तमाशा देखने के लिए तो पहुँचे, लेकिन उस बहन और माँ की हिफाजत करने के लिए हमने कोई कदम नहीं उठाया। मुसलमानों, आज भी वक्त है कि संभल जाओ, वरना वो वक्त दूर नहीं कि वही तातारियों का फितना आज भी हमारे सर पर खड़ा हुआ होगा। अल्लाह तबारक व तआला आज भी किसी कौम को हमारे सरों पर कायम कर देंगे, खड़ा कर देंगे। और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान की शहरियत से बाहर करने के लिए कानून लाया जा रहा है, तरह तरह के कानून हमारे ख़िलाफ़ बनाए जा रहे हैं, बिल पेश किए जा रहे हैं, तलाक़ के बिल पेश किए जा रहे हैं, कई सीए के कानून बनाए जा रहे हैं। ये क्यों बनाए जा रहे हैं? इसलिए कि सड़क पर चलता हुआ मुसलमान नज़र आता ही नहीं है कि यहाँ कोई मुसलमान चल भी रहा है या नहीं। क्यों? इसलिए कि उसके चेहरे से नबी की सुन्नत गायब, उसके जिस्म से नबी का लिबास गायब। मुसलमानों में आज भी आप लोगों के सामने भीख मांग रहा हूँ और आप लोगों को कुरान की तरफ बुला रहा हूँ कि आ जाओ, खुदारा कुरान करीम को अपने सीने से लगा लो। आज भी वक्त है, वरना वो वक्त दूर नहीं कि मुसलमानों का इस दुनिया से ख़ात्मा बहुत जल्द हो जाएगा। फिर हम हाथ पर हाथ धरे सोचते रहेंगे कि काश मैं भी कुरान करीम को अपनी ज़िंदगी में अपना लेता। और जिस वक्त हमारी मौत आ जाएगी फिर कब्र में हम चले जाएंगे। कब्र में जाने के बाद मुनकर नकीर खड़े हुए होंगे, पूछेंगे ऐ शख्स बता तेरा दीन क्या है, बता तेरा नबी कौन है। तो क्या हम उस वक्त भी यही जवाब देंगे कि हमारा नबी यहूद और नसारा में से कोई था क्योंकि हमने उसी के तरीक़े को अपनाया? नहीं मुसलमानों, आज भी वक्त है, अपने चेहरों पर दाढ़ी सजा लो, अपने लिबास को बदल लो, मोहम्मद अरबी के लिबास को अपना लो। फिर तुम देखोगे, अपनी आंखों से देखोगे कि हर तरफ इस्लाम का बोलबाला होगा। किसी भी जालिम की, किसी भी हुक्मरान जालिम की यह हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी मुसलमान को, बड़े से बड़े को या छोटे से छोटे मुसलमान को परेशान करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कुरान करीम अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।